हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज हम समाजशास्त्र के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के संबंध में चर्चा करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र में परिप्रेक्ष्य शब्द जो होता है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और परिप्रेक्ष्य का अर्थ क्या होता है? तो परिप्रेक्ष्य का अर्थ होता है देखने का ढंग या तरीका। हम किसी भी घटना को किस तरीके से देखते हैं या किस ढंग से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, वो हमारा परिप्रेक्ष्य कहलाता है। ये पर्सपेक्टिव लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सीन थ्रो। सीन थ्रो अर्थात ऊपर से नीचे तक देखना। पर्सपेक्टिव शब्द इंग्लिश में से पर्सपेक्टिव बोलते हैं और पर्सपेक्टिव जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। इसी प्रकार से जिसका अर्थ होता है सीन थ्रो अर्थात किसी भी घटना को ऊपर से नीचे तक देखना। प्रत्येक घटना के अध्ययन के अनेक दृष्टिकोण होते हैं। समाज में घटित होने वाली घटना को अलग अलग सामाजिक विज्ञान अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अनेक प्रकार की सामाजिक विज्ञान, जैसे समाज में कोई घटना घटित होती है तो अर्थशास्त्र से आर्थिक दृष्टिकोण से देखता है, राजनीति शास्त्र से राजनीतिक दृष्टिकोण से देखता है, इतिहास उसे ऐतिहासिक आधार पर देखने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं वो समाज में होने वाली घटना को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। समाजशास्त्र में मुख्य रूप से जो है आपके दो परिप्रेक्ष्य माने जाते हैं। दो परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। तो नंबर 1 है आपका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा है आपका मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो नंबर 1 वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस परिप्रेक्ष्य में जो है किसी भी घटना को वैज्ञानिक आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। और वैज्ञानिक आधार पर कौन कौन से विद्वान समझने का प्रयास करते हैं? जो आपके जितने भी क्लासिकल थिंकर्स हैं, जैसे अगस्ट कॉम्ट हो गए, इमानुएल दुर्खीम हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, मैक्स वेबर हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, ये सभी आपके जितने भी थिंकर्स हैं ये सभी समाज की घटनाओं को वैज्ञानिक आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। और इसमें ये पाया जाता है कि इसमें वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ का तात्पर्य होता है एज इट इज, मतलब जो चीज़ जैसी है उसको उसी रूप में एक्सप्रेस करनी है। मतलब कुछ भी उसमें घटाना या बढ़ाना नहीं, जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही प्रस्तुत करना है। ठीक है, विज्ञान का काम क्या होता है? यही तो होता है ना, जितना जो चीज़ जैसी है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद इसमें आगमन पद्धति पर यह आधारित होती है, गणनात्मक तथ्यों पर आधारित होती है। गणनात्मक तथ्यों पर जोर दिया जाता है। इसमें गणनात्मक तथ्यों से हमारा तात्पर्य है तथ्य दो प्रकार के, गुणात्मक होते हैं, गणनात्मक होते हैं। गुणात्मक जो होते हैं उनमें विशेषताओं और गुणों को महत्व दिया जाता है और गणनात्मक में आपकी संख्याओं को महत्व दिया जाता है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो संख्या के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। बृहद सिद्धांतों की चर्चा की जाती है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत अध्ययन के उपागम निम्नलिखित हैं। इसके अंतर्गत हम लोग उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया है। दूसरा, प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बारे में अगस्ट कॉम्ट और इमानुएल दुर्खीम बताते हैं। फिर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें रेडक्लिफ, ब्राउन, मैलिनोवस्की, पार्सन्स, मर्टन आदि ने जिसका जिक्र किया है। ठीक है, अब बात आती है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की। तो देखिए, समाजशास्त्र में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य जो होता है वो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के जस्ट अपोजिट होता है। इसके विरोधी, मतलब इसका विपरीत स्वरूप बोल सकते हैं आप। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। इस परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाता है? इस परिप्रेक्ष्य में दिन प्रतिदिन की जो छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान दिया जाता है। मतलब इसमें जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि इसमें समाज, ऊपर बताया है कि समाज जो है तो समाज अध्ययन की इकाई माना जाता है। लेकिन मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में समाज को अध्ययन की इकाई नहीं माना जाता है, इसमें व्यक्ति को अध्ययन की इकाई माना जाता है। और इसमें अपेक्षित और शोषित लोगों का, कमज़ोर वर्गों पर अध्ययन जो है वो किया जाता है। इन लोगों के अध्ययन के बिना क्योंकि हमारा समाजशास्त्र का ज्ञान अधूरा रहेगा, इसलिए मानवतावादी परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
इसकी सहायता से समाज के यथार्थ मतलब समाज में जो भी घटनाएं होती हैं उनको उसी रूप में समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें सहभागिक अवलोकन पद्धति को महत्व दिया जाता है। देखिए, अवलोकन का ही एक पार्ट है सहभागिक अवलोकन। इसमें अध्ययन करने वाला जो अध्ययन करता होता है वो जिस जगह का अध्ययन कर रहा होता है उनके साथ रहकर मतलब उनके साथ जाकर रहता है और फिर उन चीज़ों का अध्ययन करता है, तो सहभागिक उनकी हर चीज़ में भाग लेता है। और तो इसमें जो है सहभागिक अवलोकन पद्धति को महत्व दिया जाता है। वस्तुपरक अध्ययन की वजह, देखिए हमने वैज्ञानिक पद्धति में आपको वस्तुपरक का मतलब बताया था एज इट इज, तो आपका वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुपरक अध्ययन को महत्व दिया जाता है, लेकिन वस्तुपरक अध्ययन की बजाय यहाँ पर विषय परक अध्ययन को महत्व दिया जाता है। मतलब वहाँ वस्तुपरक और यहाँ पर विषय परक। और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति पर अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन पर आधारित होती है। गुणात्मक पद्धति को महत्व दिया जाता है, वहाँ पर गणनात्मक पद्धति को महत्व दिया जाता था, और यहाँ पर लोगों के गुणों के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है, तो इसलिए इसमें गुणात्मक पद्धति को महत्व दिया जाता है। अब देखिए, जो आपका मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। और वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 है समाज पर जोर न देकर ये व्यक्ति के अध्ययन पर जोर देता है। जो आपका मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है उसमें समाज पे जोर नहीं दिया जाता, उसमें अध्ययन की इकाई समाज को न मानकर व्यक्ति को अध्ययन की इकाई मानते हैं। दूसरा है, इसमें अपेक्षित, शोषित वर्ग, महिलाओं आदि के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। तीसरा है आपका वस्तुनिष्ठ अध्ययन की बजाय यहाँ पर जो है विषयनिष्ठ अध्ययन पर जोर दिया जाता है। चौथा है, यह अध्ययन में सहभागिक अवलोकन के साथ साथ आपके डायरी, पत्रों आदि का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है, यह परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक पद्धति की कठोरता के विरुद्ध अस्तित्व में आया। देखिए, मानविकी परिप्रेक्ष्य मतलब मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है आपका एथनोमेथोडोलॉजी, इसे लोक विधि विज्ञान भी बोलते हैं। तो इसके जो समर्थक है वो हैरोल्ड गारफिंकल है, इन्होंने ये शब्द दिया था और इसके बारे में विस्तार से बताया था। दूसरा है आपका प्रघटना शास्त्र। प्रघटना शास्त्र के बारे में जो चर्चा करते हैं वो एडमंड हुर्सल और अल्फ्रेड शूट्स जो हैं इसके बारे में बताते हैं। तीसरा है आपका आमूल परिवर्तनवादी उपागम। आमूल परिवर्तनवादी उपागम जो है आपका, इसे रेडिकलवादी विचारधारा भी बोलते हैं, और ये अमेरिकन सोशलॉजिकल एसोसिएशन जो 1967 में अस्तित्व में आई थी। उसका चौथा है आपका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के बाद में आपके हर्बर्ट ब्लूमर, मीड, कूले आदि ने चर्चा करी है। फिर उसका 5वां है आपका अभिनय शास्त्री परिप्रेक्ष्य, जिसे ड्रामाटर्जिकल पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं, तो इसके बारे में गॉफमैन बताते हैं। तो ये परिप्रेक्ष्य के बारे में विस्तार से चर्चा जो है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर इसके आगे इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके की वीडियो आपको पोस्ट करती रहूं। थैंक यू।